अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ग्रामर वाला। आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे। कंडीशनल्स वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि पाकिस्तान के हर टेस्ट में आते हैं, चाहे वो सीएसएस का टेस्ट हो, चाहे पीएमएस का हो, चाहे जुडिशरी का हो, मेडिकल का हो, आईबीए, एनटीएस या कोई भी टेस्ट हो, तो उसमें एक दो सवाल कंडीशनल से आता ही आता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कंडीशनल का सही स्ट्रक्चर जो है आपको समझ में आ जाए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश के और भी सीखेंगे। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कंडीशनल चार टाइप्स के होते हैं। कंडीशनल्स वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई ना कोई कंडीशन रखी होती है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है। ज़ीरो कंडीशनल में एक हमें जो बच्चों को जो मसाला पेश आता है वो ये मसाला होता है कि उसमें अगर फर्स्ट सेंटेंस अगर हम प्रेजेंट टेंस का लगा रहे हैं तो उसके बाद सेकंड टेंस कौन सा लगाना चाहिए हमें। तो ये स्ट्रक्चर आज हम सीखेंगे और इंशाल्लाह आपका ये मसाला हल हो जाएगा। सबसे पहला ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपने इफ़ लगाना है, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लगाना है। जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कंप्लीट होगा तो जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा दोबारा भी। और इफ़ वाला सेंटेंस जो है जहाँ पे कंप्लीट होगा वहाँ पे हमने ज़रूर कॉमा लगाना है। अगर आप कॉमा नहीं लगाते तो आपका सेंटेंस गलत होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये पंक्चुएशन के रूल्स हैं, वो पंक्चुएशन वाले जो लेक्चर आएंगे हमारे उनमें हम ज़रूर सीखेंगे इनको। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्रीज इट बॉयल्स। अब यहाँ पे इफ़ लगाया हमने, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया है, फिर कॉमा, फिर आगे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया है। अब इसकी वजह ये है क्योंकि जो बातें यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं तो उनके लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आप वाटर को 100 डिग्रीज तक हीट अप करेंगे तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले इफ़, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्लस में विल और इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है कि आपने बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। इसको यूँ समझ ले कि आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लगाना है विल के बाद, मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट जैसे लगाते हैं। ये आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अच्छा, इसको आप यूँ भी कर सकते हैं कि इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा के उसके बाद फ्यूचर टेंस लगा लें। अगर इसको दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि विल के साथ प्रेजेंट टेंस लगा लें, वो भी सेम ही बात होती है, फ्यूचर टेंस हो जाता है जब हम प्रेजेंट टेंस के साथ विल लगाते हैं। तो एग्जाम्पल लिखी हुई है, उससे बेहतर समझ में आएगा। इफ़ दे जॉइन अस, उसके बाद कॉमा, वी विल गो फॉर पिकनिक। याद रखिएगा, इफ़ वाला सेंटेंस जहाँ पे भी ख़त्म होगा कॉमा ज़रूर लगाना है, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे इफ़ के बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया है, उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है हमारा उसको हमने फ्यूचर टेंस में लिखा है, या तो यूँ कह सकते हैं कि विल के साथ इन्फिनेटिव लगाया है। ठीक है बच्चों। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि एक के साथ प्रेजेंट टेंस है तो दूसरे के साथ फ्यूचर टेंस लगाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक प्रेजेंट टेंस है तो दूसरा फ्यूचर टेंस है। अब पिछला जो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस था उसमें क्या था, उसमें देख लेते हैं एक बार, प्रेजेंट टेंस प्लस प्रेजेंट टेंस था। ठीक है बच्चों, अब हमें ऐसे पता चलेगा कि जो चीज़ें 100% हमें यकीन नहीं कि ये ऐसे होगा, उनके लिए फर्स्ट कंडीशनल इस्तेमाल होता है। जैसे इफ़ दे जॉइन अस वी विल गो फॉर पिकनिक। अब यहाँ पे हमें 100% श्योरिटी नहीं है कि हम पिकनिक पे जाएंगे। कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से मुमकिन है कि हम पिकनिक पे ना जाएं। ठीक है,
ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। इस वजह से हम सेकंड सेंटेंस जो फर्स्ट कंडीशनल में लगाते हैं वो फ्यूचर टेंस का होता है, उसमें विल लगाते हैं। उसके बाद आते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है प्लस वुड के साथ इन्फिनेटिव। इसके एग्जाम्पल को देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ आई वर्कड हार्ड आई वुड पास द एग्ज़ाम। अब फर्स्ट सेंटेंस जो है इफ़ के बाद, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये यहाँ पे है आई वर्कड हार्ड, इफ़ आई वर्कड हार्ड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, कॉमा आई वुड पास द एग्ज़ाम। ठीक है बच्चों, जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे तो उसके बाद वुड के साथ इन्फिनेटिव लगाएंगे, मीन्स बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म होती है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। एंड में हम ये देखेंगे कि बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं। थर्ड कंडीशनल को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले इफ़ लगाना है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है प्लस वुड के साथ हैव लगाना है, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब ये है कि आपने थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इफ़ दे हैड स्लेप्ट अर्ली एट नाइट दे वुड हैव कॉट द ट्रेन। अब यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि अगर वो रात को जल्दी सो जाते तो वो शायद ट्रेन मिस ना करते, मीन्स ट्रेन पे पहुँच जाते। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि फर्स्ट जो सेंटेंस है इफ़ के बाद वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड लगाया हुआ है हमने और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस यहाँ पे हमने यूज़ किया है वो वुड के साथ है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं। बच्चे गलती ये करते हैं कि जैसे कि सेकंड कंडीशनल में हम देखते हैं, बच्चे कहते हैं इफ़ आई वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम। वुड के साथ हैव लगा देते हैं जो कि इसका स्ट्रक्चर गलत हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं, आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। और इसी तरह से जो फर्स्ट कंडीशनल है उसमें क्या करते हैं, 100% श्योरिटी नहीं होती किसी भी इवेंट की फर्स्ट कंडीशनल में कि ये होगा। जैसे पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम है, मुमकिन है कि कोई ऐसी बात हो जाए कि वो कैंसिल हो जाए। वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि अगर वो हमें ज्वाइन करेंगे तो हम पिकनिक पे चले जाएंगे, मुमकिन है हम ना भी जाएं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट अगर प्रेजेंट टेंस का लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो सेकंड में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा देते हैं जो कि इसका स्ट्रक्चर गलत हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। अब जो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है इसमें क्या गलती बच्चे करते हैं, इसमें गलती ये करते हैं कि इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, उसके बाद या तो फ्यूचर टेंस लगा देते हैं या कोई दूसरा टेंस लगा देते हैं। ठीक है, हालांकि स्ट्रक्चर के हिसाब से उसमें दोनों जगह पे फर्स्ट सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होना चाहिए और सेकंड सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होना चाहिए, तब भी जाके सही होगा। जब तक आप अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेहतर नहीं कर सकते तब तक आप कोई भी दूसरा जो पोर्शन है ग्रामर का वो नहीं हल कर सकते, ना इनडायरेक्ट कर सकते हैं, ना पैसिव एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं। और सेंटेंसेस को बेहतर बनाने के लिए मैंने टेंसेस की एक सीरीज़ NMD CAT के पोर्शन में शुरू की हुई है, उसको एक बार ज़रूर देखें ताकि आपके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं वो बेहतर हो जाएं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि वो इस चीज़ का फ़ायदा लें। जितना इल्म दूसरों तक पहुँचेगा उतना ही हमारे मुआशरे को फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।